हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नौका, एक जो मॉड्यूल भेजा जा रहा है जिसका नाम नौका है, जो रशिया के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। ये एक लैबोरेटरी है दोस्तों, लैब आप कह सकते हैं इसको, जहाँ पे कई सारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं आईएसएस में, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पे कई तरह के रिसर्च कैरी आउट किए जाते हैं। तो उनकी सहायता के लिए इस मॉड्यूल को भेजा गया है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नौका की मीनिंग क्या होती है और इसको क्यों भेजा जा रहा है, क्या इनका मेन मकसद रहेगा। ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे चलकर जो स्पेस वॉक्स जो चलते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए, राइट, वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com। वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, जिनके कई साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको एग्ज़ामिनेशन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर आपको गाइड किया जाएगा। और ये 1-on-1 सेशन होगा, ये पर्सनल सेशन होगा। हमारा वेबसाइट में विज़िट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने कहा कि नौका एक मॉड्यूल है, एक बिगेस्ट स्पेस लैबोरेटरी है जो रशिया के द्वारा जो है भेजा गया है। एक्चुअली जुलाई 21 को ही इसको ऑर्बिट में भेज दिया गया है और इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज़। ओके, यानी 29 जुलाई को ये रीच होने के कई सारे इसके चांसेस हैं। और नौका का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट साइंस है दोस्तों। ओके, एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग जो है साइंस हम लोग कहते हैं। और इसको जो है PIRS जो पीर्स है, इसके द्वारा डॉक किया जाएगा स्पेस क्राफ्ट में। जो स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पे उसको यूज़ करके जो है डॉक किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ताकि जो कॉस्मोनॉट्स हैं जो कि कई बार स्पेस वॉक्स करते हैं, आगे उनको जाकर कई सारे रिसर्च करना पड़ता है, तो उन लोगों को कई सहायता मिलेगी। एक लैबोरेटरी भेजी जा रही है कई सारे इक्विपमेंट्स रखकर उसमें। तो जो 22 ईयर ओल्ड फ्लोटिंग लैबोरेटरी ऑलरेडी है वहाँ पे, तो उसको डिटैच कर अब नई लगाने की बात की जा रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया का ही एक कॉन्सेप्ट है या उसको प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। इसमें एक दूसरे भी स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, जैसे कि नासा हो गया और रॉस कॉस्मोस जो रशिया का है, और जेक्सा जो जापान का है, ESA यूरोप का है, CSA कनाडा का है। इन सारे लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और अपने अपने चीज़ों को वहाँ पे रख के इसको भेजा गया है। ओके, बट आपको जो असेंबली रहेगी, कोलैबोरेशन रहेगा, ये सारा कुछ आपको रॉस कॉस्मोस में होगा। सिग्निफिकेंटली एक लार्जर मॉड्यूल को तैयार किया गया है जिसका नाम इन्होंने नौका रखा है, जिसकी मीनिंग है साइंस। ओके, ताकि आगे चलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपडेट किया जाए, वहाँ के रिसर्च एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि कई सालों से ISS डेवलप किया जा रहा है, बट वहाँ पे कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जिस तरह से जो स्पेस वॉक्स किए जाते हैं कॉस्मोनॉट्स के द्वारा, ताकि आगे उनकी रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो अभी देखते हैं 29 जुलाई को जब ये पहुँच जाएगा करेक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जब ये अटैच हो जाएगा वहाँ पर जाकर, तो उस वक्त किस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं और क्या क्या हम लोगों को पता चलता है, वो भी रिपोर्ट आएगी। तो इसका जो लेंथ अगर बात करें 42 फीट लॉन्ग है और ये 20 टन का जो वेट कैरी आउट करता है। एंड जो एक्चुअली इनका जो कॉन्सेप्ट था 2007 में ही इसको लॉन्च करने वाले थे, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ इस लॉन्च को पोस्टपोन किया जा रहा था और फाइनली 2021 में, ओके, यानी 10-15 साल के बाद इसको लॉन्च किया गया है। और अकॉर्डिंग टू जो CBS न्यूज़ रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि 11 रशियन स्पेस वॉक्स और जो 7 मंथ्स होते हैं करने के बाद जो इसको फुल्ली इंटीग्रेट किया जाएगा नौका को विद ISS। ओके, सो 7 महीने का टाइम लगेगा, ताकि ऐसा नहीं कि जाते ही आप अटैच कर दोगे और अपना काम शुरू कर दोगे। इंस्टेंटली नहीं होता है कोई भी चीज़। इन लोगों को 7 महीने का टाइम दिया गया है और वो वहाँ पे 11 रशियन स्पेस वॉक्स रहेंगे वहाँ पे, ताकि इसको फुल्ली इंटीग्रेट किया जाए। ओके, एंड प्रॉपरली डॉक किया जाए, तो आगे चलकर कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ को ये लोग कैरी करें। और पीर्स जो इसको वॉज पुल्ड अवे फ्रॉम ISS
जो इससे पहले था पीर्स, उसको पुल्ड अवे, उसको निकाल दिया गया है बिकॉज विच हैड रिमाइंड डॉक टू मॉड्यूल सिंस फरवरी, बिकॉज जो पीर्स और उसकी जो कार्गो शिप है वो बर्न हो चुकी है एज द एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर, एंड ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द पैसिफिक ओशन हार्मलेसली। ओके, जो अभी ISS के जो नॉट ISS जो नौका के साथ जो पीर्स स्पेसक्राफ्ट है जो कैरी आउट किया जा रहा है उसको पुल्ड अवे कर दिया जाएगा और पैसिफिक ओशन में हार्मलेसली गिरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को हार्म हो। कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च गोस एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर आप बात करें तो ये जो स्पेस स्टेशन है एसेंशियली एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों। ओके, विच रिमाइंस लो अर्थ ऑर्बिट फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, आप सभी लोग जानते हैं। ओके, वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और एक तरह की एक लार्ज लेबोरेटरी समझ लीजिए आप, ताकि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, कॉस्मोनॉट्स हैं, वो वहाँ पे ऑन बोर्ड हो सकते हैं और कई महीनों तक रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। किसके पर? माइक्रोग्रेविटी के पर। ओके, समझ में आ गया आपको किस तरह का रिसर्च कैरी आउट किया जाता है? माइक्रोग्रेविटी के पर रिसर्च किया जाता है। उनको कई सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे सप्लाई किए गए। एज़ पर नासा की बात करें 243 पीपल फ्रॉम 19 कंट्रीज़ हैव सो फार विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और जो फ्लोटिंग लेबोरेटरी है और वहाँ से 3000 से ज़्यादा भी रिसर्चर्स कैरी आउट किए गए थे इन 108 कंट्रीज एंड एरियाज, जो कि कटिंग एज रिसर्च माना जाता है इन वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक चाहे बायोलॉजी हो, ह्यूमन साइकोलॉजी हो, फिजिकल मटेरियल एंड स्पेस साइंस हो। ये सारे कुछ फील्ड में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक 243 पीपल और 19 कंट्रीज से यहाँ पे विज़िट किया गया था। और जो फ्लोटिंग लैबोरेटरी है, वो जो लैबोरेटरी अभी एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब नौका को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे मल्टीपल लैबोरेटरी हो जाएंगे, तो और भी हम इंटेंसिवली जो है हम रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है इस लेक्चर से, कि नौका एक मॉड्यूल है, एक लैबोरेटरी है जो कि रशिया के द्वारा भेजा जा रहा है। याद रख लीजिए आप। ओके, रशिया के द्वारा भेजा जा रहा है और इसमें कई सारे एजेंसीज है जो मिलकर कोलैबोरेट एफर्ट, जो इसमें कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं, जैसे कि नासा हो गया, जापानीज एजेंसी हो गया, यूरोपियन एजेंसी होगी, कनाडा एजेंसी हो गया और रशिया की एजेंसी होगी। ओके, आपको एग्ज़ाम में SSC हो, बैंकिंग हो, आपको इस तरह से पूछा जाता है कि नौका द मॉड्यूल विच वॉज सीन रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच कैटेगरी, और ऐसा भी पूछ सकते हैं आप कौन से कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, रशिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।